श्री चक्रधर स्वामी की जय। सुत 9 प्रकरण बिगनर्स के लिए हमने अन्य व्यावृत्ति शुरू की। उसमें हमने 4 थोवे या 4 लेवल्स हमने देखे। आज हम उसके आगे देखते हैं। आज हम करेंगे ये 2 लेवल्स, 5वां और 6ठा। ठीक है जी। पहले जो 4 लेवल की देवताएं हैं ये नीचे से शुरू होती हैं। जो कर्म भूमि की देवता सबसे नीचे होती है, नीचे का ग्रुप है। अष्टोदेव यानी उससे ऊपर का ग्रुप है। अंतराल का ग्रुप उससे ऊपर का है। स्वर्ग का ग्रुप उससे ऊपर का है। 4 ग्रुप हो गए नीचे से। टोटल 9 ग्रुप्स हैं। 9 ग्रुप्स बोलिए, 9 लेवल्स बोलिए। मैं लेवल का प्रेफरेबली करता हूं, इनको लेवल है ये 9 ग्रुप लेवल्स। ग्रुप के लेवल पे 9 लेवल्स हैं। इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत ज्यादा उनका डिफरेंस है। तो ग्रुप में जो है 9 ग्रुप है। ठीक है जी। 9 नंबर का ग्रुप, 8 नंबर का ग्रुप, 7 नंबर का ग्रुप, 6 नंबर का ग्रुप। अब हम करेंगे 5 नंबर का ग्रुप नीचे से। ठीक है। अब हम देखते हैं, इसमें 2 सूत्र हैं, 2 वचन हैं। वो है कैलाश वैकुंठीचे। क्या है? कैलाश वैकुंठीचे। बस इतना ही। आगे सेम है, देवता होती परि परमेश्वर ना होती। आगे जो है लाइन सबकी सिमिलर है, देवता होती परि परमेश्वर ना होती। उसके बाद है शिरापति चा शेषया। देवता होए परि परमेश्वर ना होए, सेम है। देवता होती परि परमेश्वर ना होती, देवता होए पर परमेश्वर नहीं है। अभी देखते हैं कैलाश वैकुंठ और हरिहर ब्रह्मादिक शिरापति का शेषया ये क्या है। ठीक है जी। अब इनको स्टडी करेंगे, दोनों को सिमिलर। इसमें है कैलाश और वैकुंठ लोक। चे है ना, तीजा लोक कड़ा माता। कैलाश वैकुंठ लोक कौन सा? कैलाश लोक, वैकुंठ लोक और एक लोक और है। अरे नाम नहीं चाहिए मेरे को। विष्णु लोक, ब्रह्मलोक। तीसरा। हाँ ब्रह्मलोक। हाँ, उसका कुछ और नाम है। वचन संबंध में देख के बताना जिसके वचन संबंध है। सत्यलोक, सत्यलोक, यस। तो ये कैलाश वैकुंठ और सत्य 3 लोक हैं। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, कैलाश वैकुंठी सत्य चे। यानी 3 चे जब लग गया तो जगह का नाम हो गया। ठीक है जी। कैलाश जगह का नाम है, कैलाश पर्वत। वैकुंठ लोक है, सत्य भी लोक है। ठीक है, ये हो गए। अब ये लोक कहां पर है? ये स्वर्ग लोक से भी ऊपर है। ये 3 पहाड़ियों पर है ये, यानी सब स्वर्ग से भी ऊपर इनकी जगह है। हिमालय के ऊपर अदृश्य रूप में स्वर्ग लोक है, और उसके ऊपर कैलाश वैकुंठ और सत्य 3 लोक हैं। 3 अलग अलग पहाड़ हैं। जैसे त्रिकुटा, जम्मू में ये त्रिकुटा पर्वत है। ठीक है जी। जम्मू जो बना हुआ है उसके पीछे आप देखोगे तो 3 पहाड़ियां हैं जिसे त्रिकुटा पर्वत कहते हैं। तो वो त्रिकुटा पर्वत जो है, ऐसे ही 3 पर्वत हैं, कैलाश वैकुंठ और सत्यलोक, वहां पर बसे हुए हैं। जम्मू जब आएंगे तो त्रिकुटा किसी से पूछना या गूगल पे चेक करना, त्रिकुटा पहाड़ियां जम्मू में। तो एक ही बड़ी पहाड़ी है, उसमें 3 चोटियां हैं, 3 कूट, त्रिकूट, त्रिकुट पहाड़ियां हैं। त्रिकुटा नगर भी है जम्मू में। तो ये त्रिकुटा यानी इसी तरह से आप समझ लीजिए कि 3 पहाड़ियां छोटी छोटी, बड़े पहाड़ पर ही 3 पहाड़ियां हैं। कॉमन पहाड़ है, उसके ऊपर ही 3 पहाड़ियां हैं। तो वहां पे एक का नाम कैलाश लोक, एक का नाम है वैकुंठ लोक, एक का नाम है सत्य लोक। वहां की देवताएं हैं हरि हर ब्रह्मा। ठीक है जी। हरि बोलते हैं विष्णु को, हर बोलते हैं महादेव को, और ब्रह्मा जी को ब्रह्मा बोलते हैं। ब्रह्मा जी का
महादेव जी हर जो है उनका कैलाश लोक है, हरि जो विष्णु है उनका वैकुंठ लोक है, और सत्य लोक ब्रह्मा जी का है। ये तीन देवताएं एक समान है, दे आर इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स। अव्यक्त हो या व्यक्त हो, तीनों की पावर सिमिलर है, इक्वल है। आदिक में इनका परिवार है, और एक एक देवता का परिवार है 3-3 कोड़ी। कितना है? 3-3 कोड़ी। तो टोटल हो गए 3 + 3 + 3 9 कोड़ी। ये देवता होती पर परमेश्वर ना होती। ये देवताएं हैं पर परमेश्वर नहीं है। अब इनमें हमने देखना है बड़ा कुछ, बहुत कुछ समझना है इसके अंदर हमने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की भक्ति बहुत करते हैं दुनिया में, आज भाई ये समझना है। ये देखिए शिव जी की सब हिमालय में ना, बद्रीनाथ केदारनाथ शिव जी के धाम है, कपाट बंद हो जाते हैं उनके। अभी वाराणसी पे भी महादेव जी का है स्थान, अवतार का स्थान है वो उनके, विश्वेश्वर है उसका नाम। अब यहाँ पे हमारे महादेव और विष्णु जो दो देवताएं हैं, इनकी स्टडी ज्यादा है। ब्रह्मा जी का जो है एक ही पुष्कर राजस्थान में मंदिर है, उनके मंदिर नहीं है। सत्य है, वो शांत है। जो चेहरे चेहरे वाले दिखाते हैं ना कमल के फूल पे बैठे पिक्चरों में, वो ब्रह्मा जी शांत है। तो ये तीन देवताएं हैं। इनमें शिव पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण, पुराण इनके ग्रंथ हैं जिन भी इनकी कथाएं लिखी हुई हैं, इनकी कथाएं लिखी हुई हैं। ठीक है जी। जीओडी, लोग इन्हें जीओडी भी कहते हैं, जनरेटर ऑब्जर्वर एंड डिस्ट्रॉयर, दुनिया कहती है। इनके ग्रंथों में लिखा इसलिए कहती है। जीओडी जनरेटर एक है, एक ऑब्जर्वर है, एक डिस्ट्रॉयर है। यानी सृष्टि को ये चलाने वाले तीन मुख्य ऑफिसर हैं ब्रह्मांड को चलाने के लिए। इनके पास जनरेशन, ऑब्जर्वेशन और डिस्ट्रक्शन की पावर्स, ऐसा दुनिया कहती है, हम नहीं कहते। हम कहते हैं परमेश्वर ही संहार करते हैं, परमेश्वर ही संसरण कर रचना करते हैं, और परमेश्वर ही उद्धारक, ऑब्जर्वर भी परमेश्वर ही है, ये देवताएं नहीं है, उनका मानना है। ठीक है जी, क्योंकि पुराणों में इनका बहुत वर्णन है। अब पहले इनके अव्यक्त स्वरूप, ना दिखाई देने वाले जो इनविजिबल स्वरूप हैं, उसकी बात करते हैं। इनका जो स्वरूप विकास है वो है 50 लाख योजन, 500, 5000, 50,000, 5 लाख और 50 लाख योजन, 50 लाख योजन इंटू 12, 50 लाख इंटू 12 6 करोड़, 6 करोड़ किलोमीटर इनका प्रकाश बड़ा इतना है। प्रकाश का जो एरिया है ना ओवल शेप्ड, वो है 6 लाख, कितना, 6 करोड़ किलोमीटर प्रकाश है। उसमें चेतनता है, उसमें ज्ञान है, सुख है, समर्थ है, ऐश्वर्य है, प्रकाश है। ये सभी जो 9 करोड़ हैं, इनमें ये हर एक का जो स्वरूप विकास एरिया है वो है 7, कितना, 6 करोड़ किलोमीटर। हाँ जी। आप ना एक ना लाइट ईयर आता है, लाइट ईयर, वो काउंट करते हैं, लाइट ईयर होता है। आपने वो लाइट ईयर देखना है कितने किलोमीटर का होता है। हाँ, तो लाइट ईयर जो है ना, तो सूरज से जब रोशनी चलती है तो वो पृथ्वी पे आती है तो कितना टाइम लगता है। हाँ, बड़ी महत्व की चीज है। हम कहते हैं दिव्य प्रकाश है देवताएं, तो प्रकाश वर्ष के नाम से भी हिंदी में आप ढूंढना उसको, ये एस्ट्रोनॉमी स्टडीज जो है ना उसके अंदर आएगा। आकाश की जो अंतरिक्ष की स्टडीज है, तो वो सूरज की रोशनी से गिनते हैं कि पृथ्वी पर जब आती है तो कितने 9 लाख वर्ष ऐसा कुछ बोलते हैं। अब उसका एग्जैक्ट देखना कि एक 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना है, तो बताएंगे उसकी डेफिनेशन का मतलब क्या है। वापिस आते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है, अब इस ग्रुप में ना एक अलग ट्विस्ट आएगा। वो ट्विस्ट ये है
कि इनमें ना जैसे पहले 13 कोड़ी था ऐसे ऐसे ऐसे, फिर 13 कोड़ी था ऐसे ऐसे, फिर 13 कोड़ी था ऐसे ऐसे, फिर 33 कोड़ी था ऐसे ऐसे। कितने हो गए? 72। अब क्या होगा? अब 3 कोड़ी 3 कोड़ी 3 कोड़ी, 72 के बाद 3 कोड़ी 3 कोड़ी 3 कोड़ी, यानी 3-3 लेवल की देवताएं इक्वल होंगी। क्या होगा? 3 लेवल की देवताएं इक्वल हैं। तो लेवल कितने हो गए? 72 और 3 75 कोड़ी लेवल्स हो गए। पर टोटल देवताएं होगी 81 करोड़। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है यहां पर, इसको हमने समझना है। इसके ऊपर वचन है, तीनी ग्रामे तीनी राणे समानची। 3 गांव कैलाश वैकुंठ सत्य, 3 राजा हरिहर ब्रह्मा, ये तीनों एक इक्वल हैं, ज्ञान में, सुख में, सामर्थ्य में, ऐश्वर्य में, प्रकाश में। ठीक है जी। यानी एक दूसरे पर ये ऐश्वर्य नहीं कर सकते। महादेव जी ब्रह्मा पर या विष्णु पर ऐश्वर्य नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी विष्णु महादेव जी पर ऐश्वर्य नहीं कर सकते। ऐसे एक दूसरे पर ये ऐश्वर्य नहीं करते, क्योंकि तीनों इक्वल है। ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, प्रकाश में सब तीनों इक्वल है। अब बराबर का व्यक्ति दूसरे पर अपना रोब नहीं डाल सकता। 9.646052 E4 E5 मीटर्स। ओ पता नहीं E5 क्या है ये, तो कन्वर्ट करो कितने किलोमीटर है। तो ये तीनों जो है एक दूसरे पर ऐश्वर्य नहीं कर सकते, ये ऐश्वर्य करते हैं अपने से नीचे, तीनों तीनों नीचे। अब शिव जी की पार्वती हैं, एक जी की लक्ष्मी है, और उनकी क्या विष्णु ब्रह्मा जी की क्या अपने को पता नहीं। पार्वती, हाँ तीनों ब्रह्मा विष्णु में, हाँ क्या हुआ आई ना, ब्राह्मणी आई, दत्तात्रेय महाराज के स्तोत्र में आता है, परीक्षा लेने आई जो। 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स। हम लोग तो 6 करोड़ किलोमीटर पे चल रहे हैं, कितना बड़ा इनका एरिया है। तो अगर साइंस कहती है कि 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर है, तो हम कहीं ना कहीं उसके नजदीक है। अभी हम और आगे जाएंगे 10 टाइम्स, हमें और क्लियर हो जाएगा। वी विल गो मोर देन 9.46 ट्रिलियन। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन होता है, हम उससे आगे जाएंगे अभी धीरे धीरे। अब हम देखते हैं, वापस आते हैं, तीन ही ग्रामे तीन ही राणे समानसी। अब ये 3 ऐसे ऐसे चलेंगे। वो दत्तात्रेय महाराज जी की परीक्षा लेने तीनों आई थी ना, पार्वती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी। लक्ष्मी ग्रीवा आन झुकाई, पार्वती ब्रह्मानी आई, लक्ष्मी ग्रीवा आन झुकाई। ये तीनों इनकी नीचे की देवताएं, इनकी वाइफ्स हैं, जोड़े जोड़े हैं। बाकी इनके नीचे जो है परिवार है, परिवार है यानी इनका काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स देवताएं हैं, कि जिसको भी ऑर्डर करेंगी ये काम करके आओ, ये काम करके आएंगे। अब ऐश्वर्य करने के लिए हमें नीचे कोई चाहिए, तो समझ लीजिए इनके पास टोटल जो है फैमिली या परिवार है वो 3-3 करोड़ तीनों के पास है, इंक्लूडिंग देमसेल्व्स। वो खुद बीच में आएंगी, उनकी वाइफ भी बीच में आएंगी। बाकी इनके सेवादार होते हैं, इनके वाहन होते हैं, नंदी बैल होता है, गरुड़ होता है, बड़ा कुछ होता है जी, बहुत विस्तार है इसका। वहां पर जो भी चीज होगी वो देवता होगी। एक बात याद रखना, वहां जीव नहीं होते। जीव जो होते हैं मूर्ति के अंदर होते हैं, फल भोगने जाते हैं, लेकिन वो कार्य नहीं करते। वहां सभी देवताएं ही होंगी, चाहे वो पशुओं के रूप में हो, पंछी के रूप में हो, दरबार के रूप में हो, बैल के रूप में हो, नंदी किसी गणेश के रूप में हो, हाथी के रूप में हो, चूहे के रूप में हो, सब के सब देवताएं ही हों। कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें। उन्हें अपनी देवता, बड़ी देवता की आज्ञा माननी होती है और वो कार्य करते हैं। जैसे हमारे फैक्ट्रियों में या घरों में या कहीं पर भी ऑफिस में हर तरह के लोग होते हैं, स्वीपर भी होते हैं, पर वो जीव होते हैं और वो काम करते हैं। क्लर्क्स भी होते हैं, बॉस भी होता है, सारे ह्यूमन बीइंग भी होते हैं, जीव भी होते हैं। तो वहां पर भी ऐसा ही होता है। अब इनकी एक बात, विशेषताएं मैं आपको 2-3 और बताता हूं। हरि, यहां पर विष्णु नहीं बोला गया, महादेव नहीं बोला गया, ब्रह्मा जी बोला गया,
अब आते हैं हर हर महादेव, हर की पौड़ी, ठीक है, हर की पौड़ी, हरिद्वार में वहां का अमृत गिरा हुआ है इसलिए हर की पौड़ी है। नासिक में भी वही है, त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का अमृत गिरा हुआ है, पुट्टी का। जहां जहां महादेव जी से संबंधित जगह होगी उसका नाम हर लगा होगा। अब आते हैं हरि, हरिद्वार, हरि का द्वार, हरि मंदिर साहब, विष्णु जी, हाँ जी। धरती के ऊपर दो ही देवताएं मुख्य हैं जिनकी भक्ति होती है, एक शैव और एक वैष्णव, एक शिव जी और एक विष्णु जी। ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है धरती पे, वो है पुष्कर के अंदर राजस्थान में, बस। उनका कोई मंदिर नहीं और। अब वो शांत बैठे हुए हैं, उनका नाम ही सत्य है, शांत है। अब ये शिव और वैष्णु जो है, ये दोनों ने धरती पे बड़ा अपना सब कुछ फैलाया हुआ है। कैसे? हम युग तरफ देखते हैं, दूसरे वाला त्रेता था ना, दो त्रेता युग है ना। त्रेता में क्या होता है? हाँ जी, धर्मातव कैलाश वैकुंठ प्राप्ति फल। ओ यस, धर्मातव यानी माँ बाप की सेवा करना, बड़े भाई की सेवा करना, गुरु की सेवा करना। उनकी सेवा करने से आपको ब्रह्मा विष्णु महादेव इनके लोक में फल मिलता है, मूर्ति में जाकर रहने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। कितने लाख साल की? त्रेता की आयु है 10,000 साल, तो 10 टाइम यानी 1,00,000 साल आप वहां पर जा सकते हो। त्रेता युग में माँ बाप, माता पिता, बड़ा भाई और गुरु की सेवा करने से, क्या करने से? माता पिता, बड़ा भाई और गुरु की सेवा करने से, दास्य, सिंपल। सेवा करो और 3 लोक में ले जाओ, लेकिन त्रेता युग के अंदर। हाँ, लोग कहते हैं माँ बाप की सेवा करो, सुख मिलता है, बिल्कुल सही कहते हैं, गलत नहीं कहते वो। पर त्रेता युग के अंदर, अगर आप द्वापर में करो या कलयुग में करो तो मालूम है क्या? आपको मनुष्य शरीर मिलेगा त्रेता युग में जाकर। करनी चाहिए, मनुष्य शरीर वैसे नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। हाँ, मौजा ही मौजा है ना, यहाँ सेवा करोगे तो प्रॉपर्टी देकर जाएंगे, मरने के बाद देवता सुख फल में जाओगे या मनुष्य शरीर मिलेगा। अब तो मनुष्य शरीर ही मिलेगा, नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं है। यहाँ प्रॉपर्टी देके जाएंगे, 2-4 करोड़ रुपया देके जाएंगे, सोना चांदी देके जाएंगे, और बाद में मनुष्य शरीर मिल जाएगा। दोनों बेनिफिट, दृष्ट पर और अदृष्ट पर दोनों फायदे हैं, ठीक है जी। बात कॉमन है, सेवा दास्य। परमेश्वर ने भी कहा है कि मेरा सेवा दास्य करो, देवताएं भी कह रही है हमारा, हम जो कहेंगे उसका सेवा दास्य करो। हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है। हम कहेंगे तीर्थ क्षेत्र में दान करो, वो करेंगे। और स्वर्ग की देवताएं क्या कहती हैं? हमने द्वापर युग में देखा, यज्ञ करो, जो 100 यज्ञ करेगा हम उसे स्वर्ग लोक लेके जाएंगे। वो पंडु राजा की कहानी आपने सबने सुनी हुई है, 99 यज्ञ किए थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, सब कुछ करो, माँ बाप की सेवा करो, बड़े भाई की करो, गुरु की करो, और पति की भी करो। हाँ जी, पति की सेवा करने से भी देवता के सुख फल मिलते हैं, पतिव्रता स्त्री को, मजाक नहीं है। क्योंकि आप सेवा कर रहे हो, दास्य कर रहे हो। ये सृष्टि के नियम है कि जो अगर कोई भी जीव किसी की भी सेवा करता है, जीव की सेवा करे, माँ बाप जीव है, भाई जीव है, गुरु जीव है, पति भी तो जीव है। बच्चों की सेवा करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कर्जा देना है, इसलिए आपके घर पैदा होके आए हैं वो। हाँ, आपको मैं बच्चों की सेवा कर रही हूँ, मुझे आत्मा ही क्या मिलेगा? कर्जा देने के लिए आए, लेने का आया, वो आपसे देना पड़ेगा। ओ यस, कहीं लिखा हो बच्चों की सेवा करने से कुछ मिलता है? वो कर्जदार है, आपसे कर्जा लेने आए, ऋण वैर हत्या की वजह से आपके यहाँ पैदा हुए हैं। और उसमें भी अगर आप पति के समझकर उनकी सेवा करते हो
तो पति की आज्ञा मान के करते हो तो उसको आपको पतिव्रता के फलों में इजाफा हो जाएगा, यानी सुख ज्यादा मिलेगा, टाइम उतना ही रहेगा, उसकी क्वांटिटी सुख की बढ़ जाएगी, डिग्री वोल्टेज बढ़ जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, धरती चलानी है, ईश्वर ने सृष्टि निर्माण की है, इंसान को, मनुष्य को, जीव को बिजी रखना है बस। कि तू कर्म कर, कुछ तो सुख मिलेगा। 10 लाख साल, 1 लाख साल कम नहीं होते, 1 लाख ईयर्स। यहाँ 50 साल की जिंदगी के लिए कितना मरना पड़ता है, पढ़ाई करो, नौकरी करो, मकान बनाओ, ईएमआई दो, फिर भी वो दुनिया लड़ती है, झगड़ती है, भाई बहन लड़ते हैं, सब लड़ते हैं। क्या 20 साल तक तो वैसे निकल जाते हैं, उसके बाद रह के जाते हैं 30 साल ईएमआई भरते रहो, बस खत्म कहानी। और वहां 1 लाख साल तक बिना ईएमआई भरे हुए सुख ही सुख मिलना आपको कैलाश लोक में जाके, शिव जी की शरीर के अंदर। मजे मजा देखो, काम आसान नहीं है, लेकिन एक पुरुष की सेवा करना सारी जिंदगी और किसी और दूसरे पुरुष की तरफ सोचना भी नहीं, तो उससे ये मिलता है। अनन्य पतिव्रता उसे कहते हैं जो किसी और पुरुष के बारे में नहीं सोचती। अगर वो दूसरी पुरुष के बारे में सोचती है तो वह पतिव्रता नहीं है। हाँ जी, और कलयुग में पतिव्रता नहीं होती, बहुत रेयर होती है। ओ, द्रौपदी के मन में आ गया था कि कर्ण जैसा पति एक और हो जाए तो बहुत मजे हैं। वो तो द्वापर का आखिरी युग था, अब तो कलयुग है, तो 2-2 4-4 शादियां कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कलयुग है भैया। वापिस आते हैं, कैलाश वैकुंठी से हरिहर ब्रह्मादिक देवता होती। ठीक है जी। 2 ही देवताएं सबसे ज्यादा आपको धरती पर दिखेंगी जिनके मंदिर हैं, वो है शिव जी और विष्णु जी, बस। जो 3 तिलक ऐसे लगाएंगे, ऐसे वो शिव जी के उपासक होंगे, चाहे धर्म का नाम कुछ भी रखा उन्होंने। आर्ट ऑफ लिविंग शिव जी की उपासना करता है, वो सदगुरु जो है वो भी शिव जी की उपासना करते हैं, लेकिन मॉडर्न वे से करते हैं। और इस्कॉन जो है वो ऐसे टीका लगाता है, यहां से ऐसे। जो ऐसे टीका लगाएगा वो वैष्णव होगा, विष्णु की उपासना की कैटेगरी के होंगे। धर्म का नाम कुछ भी रख लो आप, इस्कॉन रखो, गौड़िया पंथ रखो, ये रखो, वो रखो, वो सब विष्णु वैष्णव के हैं। वो कहते हैं मक्का मदीना में वो लिंग है जो अंदर, पता नहीं, हमने तो देखा नहीं सुना है, वो भी शिव के आजू बाजू है। सिखिज्म में भी वो हरि का मंदिर है। पहले कहते हैं वहां राम का मंदिर था सरोवर के अंदर, बाद में गुरुजनों ने आकर वहां पे किया, इसलिए उसका नाम गुरुद्वारा नहीं है, गोल्डन टेम्पल हरि मंदिर है। उसका इतिहास देखो। राम जी तो विष्णु के अवतार कहते हैं ना लोग सारे। इतिहास खोल के देखिए आप, अमृतसर, अमृत का सरोवर, हरि का मंदिर, लॉजिक्स, हरिद्वार। तो ये प्रूफ करता है कि धरती पर 2 ही देवताओं का बोलबाला है, शिव और विष्णु, वैकुंठ लोक वाले। आप ऊपर चले जाइए उधर क्रिश्चियनिटी में या जूडाइज्म में, जो भी है वो सब इन्हीं का ही इंग्लिश वर्जन है, यूरोपियन वर्जन है। यस। अब आप कहोगे खाली कर्म भूमि में इनका है, नहीं, कर्म भूमि से बाहर भी इनका है, क्योंकि ये कर्म भूमि से भी बाहर जा सकती हैं, अवतार ले सकती हैं और अपना धर्म प्रचार कर सकती हैं। तो ये कैलाश वैकुंठ के हरिहर ब्रह्मा देवता हैं। देवता होती परि परमेश्वर ना होती। ठीक है जी। अब ये काफी कुछ मैंने बता दिया है इनको। अब इनके आते हैं साकार वर्जन पे। व्यक्त वर्जन कैसा है? व्यक्त वर्जन जो मैंने पहले भी बता दिया कि ये स्वर्ग लोक से ऊपर इनके 3 लोक हैं। दंडोत बेटा, जय श्री कृष्ण। 3 लोक हैं, कैलाश लोक, सत्यलोक, वैकुंठ लोक। जो महादेव जी देखते हैं ऐसे सर पे रूढ़ी बांधकर बैठे हुए पार्वती के साथ, वो उनकी ब्रह्मांडस्था है। ब्रह्मांड में स्थित सृष्टि के कार्य करने के लिए हर जो देवता है वो अवतरित ही है। उनके साथ वो 3 जो सर वाले हैं, लक्ष्मी जी हैं, ब्राह्मणी जी हैं,
वो ब्रह्मा जी हैं, वो ब्रह्मांडस्थ देवता है, उनकी ब्रह्मांड के कार्य के लिए वो सत्य लोक में रहते हैं। उनका टेकड़ी यानी उनका घर वहां पर है, उनका जो राज्य है वो वहां पर है। तीसरे है विष्णु जी, 4 भुजाओं वाले, कमल का फूल। श्री कृष्ण वाणी दिखाई दिया था ना द्रौपदी माता को, क्या वो जेल के अंदर 4 हाथ वाले देखेंगे आप। हाँ, उनके साथ लक्ष्मी जी हैं, वो है विष्णु जी। इनका लोक है वैकुंठ, वैकुंठवासी, कैलाशवासी, सत्य लोकवासी। ये 3 देवताएं ब्रह्मांड के कार्य के लिए आपको यहाँ पर आई हैं। आप इनकी पिक्चरें, फोटोएं, मूर्तियां देखते हो। जो आप सीरियल्स देखो तो वहां पे भी तीनों दिखाई देंगे। ऊपर से फूल बरसाते हैं कृष्ण भगवान के सीरियल्स देखो आप, तो तीनों देवता प्रकट होते हैं, ऊपर से आते हैं। एक तरफ वो इंद्र देवता जी आते हैं, इंद्र देवता के साथ ही 3-4 लोग होते हैं, चंद्र, सूर्य, अश्विनी, ऐसे 3-4-5 देवता और होते हैं। वो भी आते हैं, फूल बरसाते हैं। जैसे आप श्री कृष्ण भगवान के सीरियल्स देखोगे तो उसमें आएंगे, या महादेव जी का कोई सीरियल देखो उसमें भी आएंगे। एपिक एपिक चैनल्स पे या हमारे जो बहुत से चैनल्स पे वीडियोस बनाते हैं या पिक्चरें आती हैं तो उसमें फूल बरसाए जाते हैं। वो सब जो है आपको 2 ही तरह के देवताएं ज्यादातर दिखाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महादेव या इंद्र देवता, इंद्र चंद्र सूर्य। ये नॉलेज जो है वेदों में और पुराणों में उनकी आई हुई है। पुराणों में क्या है, पुराणों में जितनी भी उनकी जिंदगी में कथाएं हुई, या उन्होंने किसी को वरदान दिया या उनका कोई भक्त हुआ, उनकी कथाएं ऋषियों ने उसमें लिखी हैं। ठीक है जी, वो कोई उन्होंने खुद नहीं बनाई, शिव जी वगैरह ने। वो शिव पुराण बनाया गया, उसमें सब उनकी जितना जिसने जो जिसके साथ जो घटना घटी उसने किसी को बताया, तो लिखने वाले ने वो पुराण लिख दिए। बाद में उसमें एड ऑन भी होते रहे। 18 पुराण बने ऐसे। गरुड़ पुराण में नरकों का वर्णन है। ऐसे 18 पुराणों में अलग अलग देवता, उसमें शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, उनमें उनकी कथाएं हैं। ये मोटा मोटा आपको बता दिया। शिव जी का वो जो भी कथाएं हैं, गणेश की कथा है, लिंग कैसे उनका बना, उनको दूध कैसे चाहिए, बेलपत्री कैसे चाहिए, ये सब कुछ उनका जैसे जैसे वो सृष्टि चलती रही, किसी ने कुछ वरदान मांगे, भक्ति की, तो उन्होंने उन्हें बताया। एकादशी के व्रत बताए गए, फिर नवरात्रे बताए गए, फिर जिस जिस शिवरात्रि होती है, जैसे फिर देव शयन आता है, 4 महीने के लिए वो सोते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये देवताओं से जुड़ी हुई हैं। देवताएं भी धरती पर अपना राज्य चलाती हैं, परमेश्वर भी अपना राज्य चलाते हैं, और जीव भी अपना राज्य चलाता है। मेरा 10 मरले की कोठी है जी, 20 मरले की कोठी है, 2 मंजिला दुकान है, पैसा है, सोना है, घर परिवार है, नौकर चाकर है, फिर देश होते हैं, स्टेट होते हैं, डीसी होता है, शहर होता है, फिर वर्ल्ड होता है। ऐसे ही देवताओं का भी सिस्टम है वहां पर। ठीक है जी। अब देवताएं जगह जगह अपनी पूजा करवाती हैं, जगह जगह उनके मंदिर हैं। महादेव जी को तो मंदिर ही मंदिर है, और विष्णु जी के भी मंदिर ही मंदिर है। जहां नाथ होगा, ईश्वर होगा, वो सब महादेव जी के मंदिर है। लीला चित्र खोल के देख लो आप, 100 कितने हैं मंदिर जहाँ श्री चक्रधर महाराज गए। अब धीरे धीरे अभी आप देखो कि सब लोगों की श्रद्धा महादेव जी, वो कहते हैं देवों के देव महादेव, सबसे आगे वो हैं। अब माहौर चले जाओ तो लिंग बना हुआ है, क्योंकि महादेव जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ और कितने भी हैं, सब शिव जी के, महादेव जी की भक्ति हैं। परमेश्वर ने उन्हें कहा ठीक है, आपको भी अथॉरिटी है, आप भी भक्ति कीजिए, पर एक बात याद रखना, परमेश्वर क्या कहते हैं, देवताओं में एक सामर्थ्य है, वो भी हम ही पूरा करते हैं। एक लिमिटेड सामर्थ्य है देवताओं में। अगर भक्त उनके पास, जैसे मुचकुंद राजा की कथा है, हाँ, श्री कृष्ण भगवान को महादेव जी ने प्रार्थना की कि मैंने वरदान दे दिया है तो आपने उन्हें दर्शन देने हैं। श्री कृष्ण चरित्र सुनिए आप। त्यांच्या ठाई एक समर्थ आती ते तरी नीची सिद्धि नहीं जते।
वो भी समर्थ परमेश्वर ही पूरा करते हैं। ठीक है जी, आज हमने ब्रह्मा विष्णु महादेव इस पे डिटेल में किया है, बहुत जरूरी था, क्योंकि हम लोग कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सीरियल्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा उस तरफ झुकाव हो जाता है, और ज्यादातर दुनिया उनकी उपासना करती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको क्या उत्तर दें। तो 9:35 हो गए, हमारा टाइम हो गया है। अब हम ट्यूसडे को मिलेंगे नव प्रकरण के ग्रुप के लिए, वहाँ शेषैया, अष्टभैरव, विश्व चैतन्य, इनके बारे में नेक्स्ट वीक बात करेंगे। दंड प्रणाम। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की 9 बजे मिलते हैं। दृष्टांत की क्लास